50 सवार पहाड़ के दामन से उतरकर घने जंगल से गुजरते हुए एक नदी के टूटे हुए पुल के सामने रुके। नदी के पार जंगल और भी घना था। इस वादी में जंगली दरख्तों के साथ साथ अंगूर की बेलें, सेब, अनार और मुख्तलिफ इकसाम के फलदार दरख्त इस बात की गवाही देते थे कि जंगल कभी एक बाग था। पुल के पार टूटी फूटी सड़क के दोनों किनारों पर तनावर दरख्तों की शाखें आपस में मिलकर एक छत का काम देती थीं। सरसब्ज घास और बेलें जो किनारों से आगे बढ़कर सड़क के पत्थरों को अपनी आगोश में ले रही थीं, इस बात का सबूत थी कि इन्हें मसलने वाले पांव शाज़ व नादिर ही इस सड़क का रुख करते थे। नदी का पानी ज़्यादा गहरा ना था और सड़क को छोड़कर ये सवार चंद कदम नीचे या ऊपर जाकर उसे आसानी से अबूर कर सकते थे। लेकिन किसी ख्याल के तहत आगे जाने वाले दो सवारों ने पुल के करीब पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा और पीछे आने वाली जमात को रोकने का इशारा किया। ये तमाम सवार जंग के बेहतरीन साजो सामान से आरास्ता थे। सबसे आगे सवारों में एक की कबा और इमामा सफ़ेद था और आंखों के सिवा इसका तमाम चेहरा निकाब में छुपा हुआ था। इसका साथी इस रिसाले के बाकी सवारों की तरह ज़रा और खवत पहना हुआ था। तो हम इसका खूबसूरत मशकी घोड़ा, जावाहिरात से मज़ीन तलवार का दस्ता और इसकी ज़रा और खवत की चमक इसमें एक इम्तियाज़ी शान पैदा करते थे। ये दोनों सवार जो बज़ाहिर इस दस्ते के रहनुमा मालूम होते, कुछ देर पुल के करीब घोड़े रोककर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। बिलाखिर सफ़ेद पोश ने कहा, मुझे बार बार ख्याल आता है कि अगर उसने इनकार कर दिया तो। मशकी घोड़े के सवार ने जवाब दिया, तो फिर हमारे लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि हम उसे बागी समझें और उससे बागियों का सा सलूक करें। नहीं, उसने अपनी आज़ादी हमारे दुश्मनों से छीनी है। अगर वो सिर्फ़ इस सरहद की हिफाजत का ज़िम्मा ले तो भी हम उसकी आज़ादी का एहतराम करेंगे, और अगर इसने हमारी ये पेशकश भी ठुकरा दी तो भी मैं उससे तारुज़ नहीं कर दूंगा। हाँ, मुझे ये अफसोस ज़रूर होगा कि मैं गरनाता की फ़ौज में एक नाकाबिले तस्खीर अंसर का इजाफ़ा ना कर सका। मशकी घोड़े का सवार कुछ कहना चाहता था कि पुल के पार सड़क पर एक हिरन नमूदार हुआ। उसने तरकश से तीर निकाला, लेकिन अभी कमान उठाई थी कि दरख्तों से एक तीर सनसनाता हुआ आया और पुल के पास एक दरख्त के साथ लटके हुए लकड़ी के तख्ते में प्योस्त हो गया। हिरन छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गया। तमाम सवार इस गैर मुतवक्के तीर से बदहवास होकर इधर उधर देखने लगे। मशकी घोड़े के सवार ने लकड़ी के तख्ते की तरफ देखा तो उसे तीर के अलावा उस पर चंद धुंधले से हरूफ दिखाई दिए। उसने अपने सफ़ेद पोश साथी से कहा, शायद इस पर कुछ लिखा हुआ है। दोनों घोड़ों से उतरकर दरख्त के साथ लटके हुए तख्ते के करीब पहुँचे। इस पर यह इबारत लिखी हुई थी, इस नदी के पार सरहदी औकाब की ममलिकत है। ये चिरागाहें मुजाहिदों के घोड़ों के लिए वक्फ हैं। इस जंगल के फलों और शिकार के जानवरों पर सिर्फ़ उन लोगों का हक है जो अंदलस की सरजमीन को पंजा गैर से छुड़ाने का अहद कर चुके हैं। गरनाता से सिर्फ़ वो लोग इस ज़मीन में दाखिल हो सकते हैं जो मुजाहिदीन की जमात में शामिल होना चाहते हैं। वो लोग जो दुश्मनाने इस्लाम की ग़ुलामी पर काने हैं, या वो लोग जिन्होंने ईसाइयों का बाज गुजार रहना कबूल कर लिया है, इस ज़मीन पर पाँव रखने की जुर्रत ना करें। हमारे पास तलवार का जवाब तलवार है। ये इबारत पढ़ने के बाद सफ़ेद पोश सवार ने अपने ज़रा पोश साथी की तरफ देखा और कहा, वो कुस्तला की तरह गरनाता के लोगों को भी
शक व शुबा की नज़र से देखने में हक बजानिब है, लेकिन मैं हर कीमत पर इससे मिलना चाहता हूँ। ज़र्रापोश ने जवाब दिया, वो यहाँ से कोई 8 मील दूर एक पुराने किले में रहता है, लेकिन उसे अपनी नेक नियति का यकीन दिलाए बगैर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये घना जंगल तीर अंदाज़ों से पिटा पड़ा है। मैं सफ़ेद झंडा दिखाता हूँ, शायद इसका कोई आदमी निकल आए और हमें नामो प्याम का मौका मिल जाए। सफ़ेद पोश ने असबात में सर हिलाया। ज़र्रापोश ने अपने दस्ते के एक सवार को आवाज़ दी और सफ़ेद झंडा लहराता हुआ पुल के करीब आ खड़ा हुआ। ज़र्रापोश ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि बदर बिन मुगीरा के जांबाज गरनाता के 50 मुसल्लह सिपाहियों से मरूब नहीं हो सकते। ताहम इससे पूछा जाए कि अगर उसे एतराज़ हो तो हम इन सिपाहियों को वापस भेज देते हैं, वरना हम अपने हथियार आपके सुपुर्द कर देते हैं। और तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि हमारे साथी नदी के इस पार खड़े रहें और तुम हम दोनों को अपने अमीर के पास ले चलो। नौजवान ने जवाब दिया, अगर आप सरहदी उकाब का नाम जानते हैं तो आप शायद इनकी आदत से भी वाकिफ़ हों। इन्हें आपसे मुलाकात के बजाय इस बात से ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि आपके ये सिपाही जिस फ़ौज का हराविल हैं, इसकी सही तादाद क्या है। ज़र्रापोश ने अपना खवत उतार कर एक सिपाही को देते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल में गरनाता की फ़ौज के एक सिपा सालार के लिए कोई इज़्ज़त नहीं, तो कम अज़ कम गरनाता के शाही घराने का एहतराम ज़रूर होगा।